92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं मैं दीपक। मेरे साथ आ चुकी हैं ऋचा अनिरुद्ध स्टूडियो में और आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज बात हो रही है एक बेहद इम्पोर्टेंट सीट की। वो सीट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल उस सीट से लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट की। अच्छा, इस सीट को कभी गोल मार्केट सीट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 2008 के डिलिमिटेशन के बाद इसका नाम नई दिल्ली कर दिया गया। ये देश की पहली और अकेली सीट है जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स वोट डालते हैं और इस सीट का राजनीतिक इतिहास हमेशा उलटफेर करने वाला रहा है। 1993 के चुनाव में बीजेपी के कीर्ति आजाद ने यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को पटखनी दी, लेकिन 1998 के चुनाव में कीर्ति आजाद को कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित ने 5000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। अगले चुनाव में यानी कि 2003 में शीला दीक्षित ने पूनम आजाद को एक बड़े अंतर से हराकर सीट पर कब्जा बरकरार रखा, लेकिन इसी सीट पर अरविंद केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित को 25,000 के रिकॉर्ड वोटों के अंदर से पटखनी देकर उनके 4 बार से लगातार जीत के सिलसिले को रोक दिया। और अरविंद केजरीवाल की इस जीत को 2013 का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर करार दिया गया। इस बार एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री किरण वालिया और भारतीय जनता पार्टी से युवा छात्र नेता नूपुर शर्मा मैदान में है। सबसे अहम बात यह है कि इस सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर है कि जिस तरह से पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, क्या जीत का वो सिलसिला वो बरकरार रख पाएंगे? फिलहाल इस सीट को इसलिए भी प्रतिष्ठा की सीट कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से जीतने वाला पिछले 4 चुनाव से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता चला आ रहा है। हम बात करेंगे इस सीट के चुनावी प्रत्याशियों से। तो आप कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हाँ, अगर इस क्षेत्र में रहते हैं, कोई समस्याएं हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कॉल लगाएं 39927927 पर फोन करके। सैया पान खाएं, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सैया पान खाने के बाद पी की हुई सड़क पे मार दें, ये हमें कतई गवारा नहीं है भैया। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, भैया कुछ तो सोचो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, दीपक बात कर रहा हूं। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं जी आप। दिल्ली का नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज हम पहुंचे हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। मैं खुद कल पहुंचा था इस इलाके में। यहां से जनता की आवाज सुल्तान भारती जी से मेरी बात हुई। वो एक स्वतंत्र पत्रकार रह चुके हैं, फिलहाल एक समाज सेवी हैं। उनसे जाना मैंने यहाँ की समस्याओं के बारे में और सुल्तान भारती जी को ही साथ लेकर मैं पहुंचा इसी इलाके की जनता के बीच में और बहुत दर्द हुआ उनकी जुबानी इस इलाके की समस्याओं को सुन के। आप भी सुनिए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नशेबाजों की, चोरी, छीना, झपटी, यही सबसे बड़ी समस्या इस कनॉट प्लेस की है। मेरा नाम अरविंद पाठक है। कनॉट प्लेस में हर जगह देख लीजिए आप, हनुमान मंदिर लीजिए, काली मंदिर लीजिए, कॉफी होम लीजिए, तो यहाँ गंदगी का सबसे ज्यादा है। यहाँ कालीवाड़ी मार्ग पर यहाँ पर अभी सलम बस्तियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ इतनी बुरे हाल हैं कि वहाँ पर जो है पानी का, सफाई का, नालियों का इतना बुरा हाल है कि जो वहाँ मच्छर और मलेरिया होने का जो है ज्यादा रहता है। पार्क बना, उसमें ज्यादा उन्होंने पौधे लगाए जिसमें कि हाँ इट्स फॉर वॉकिंग ठीक है, मगर गेम वाइज एक्टिविटीज में उतना सुविधा नहीं है। सीवर जाकर देखिए, अभी शिवाजी स्टेडियम पर बस टर्मिनल के ऊपर सारा पानी बहता है वहाँ। जो सुन लिया आपने, वैसे तो बहुत हाई प्रोफाइल सीट है ये नई दिल्ली विधानसभा की सीट, लेकिन उसमें भी इतनी समस्याएं, तो फिर बाकी दिल्ली का क्या होगा?
तो यही हम जानेंगे जनप्रतिनिधियों से कि किस तरह से करेंगे वो इन समस्याओं का समाधान। उनसे वादा लेंगे अब से कुछ ही देर के अंदर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनावी प्रत्याशी मेरे साथ होंगे। तो आप कहीं जाए नहीं, रहे मेरे यानी दीपक के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र इलाके में अगर आप भी रहते हैं तो कॉल लगाएं प्लीज 39927927 पर। मोहम्मद रफी साहब के साथ आशा ताई की आवाज में तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना लगाया था हमने आपके लिए, सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, हम प्रणाम स्वीकार करें। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली के नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग। और आज हमारी दिल्ली हमारा फैसला में बात हो रही है दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीट। जी हाँ, नई दिल्ली विधानसभा सीट, जो कि सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, और उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारा है युवा नेता नुपुर शर्मा को, और कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरी है किरण वालिया। किरण वालिया जी 2013 असेंबली इलेक्शंस में मालवीय नगर से हार गई थी, जबकि वो वहीं से सिटिंग एमएलए थी। वैसे दीपक, पिछले चुनाव में सिर्फ किरण वालिया का नहीं, पूरी कांग्रेस का ही बुरा हाल हुआ था। क्यों हुआ था, किरण जी बता रही हैं। पिछले एक साल में दिल्ली की जनता ने एहसास किया कि बहुत से लुभावने वादे देकर कई लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। एक ने तो वादे करके उनको बिल्कुल भी निभाया नहीं। दूसरी तरफ शीला दीक्षित जी की सरकार थी जो कि बोलती कम थी और काम ज्यादा करती थी, जो कि अपने आप नजर आता है पूरी दिल्ली में। वो दिन लोग याद कर रहे हैं और फिर से एहसास कर रहे हैं कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो झूठे वायदों की एक हवा थी, वो हवा अब खत्म हो चुकी है। अच्छा किरण जी, हमने ये सुना है कि आप तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल के सामने खड़ी नहीं होना चाह रही थी चुनाव में। जी, मैं बहुत मजबूती से डटी हुई हूँ। मेरी मजबूती जनमत है। यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ के जो लोग हैं, इस समय परेशान है अपने पिछले उम्मीदवार से, जो कि यहाँ से जीतकर उनको उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, बड़े बड़े वादे करके गुम है, लापता है, उनको ढूंढते फिर रहे हैं। कुछ भी कहिए किरण जी, अगर आंकड़ों की माने तो अरविंद केजरीवाल आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं नहीं मानती उसको चुनौती। केजरीवाल जी की करतूतें शायद जनता मेरे से ज्यादा जानती है। उनका ग्राफ उसी दिन गिर गया था जिस दिन वो एक मुख्यमंत्री होते हुए इंडिया गेट के लॉन्च पे लेट गए और कहा कि गणतंत्र दिवस क्या होता है। और भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहेंगी आप? जो नुपुर शर्मा जी हैं, ठीक है, यंग लड़की हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी से तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स बहुत नाराज हैं। चलिए किरण जी, अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने नुपुर के बारे में कुछ नहीं कहा। दीपक, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक महिला ही दूसरी महिला पर सबसे तीखे हमले करती है। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी सास भी बहू थी। फिलहाल आप कहीं जाए नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नुपुर शर्मा, और फिर उसके कुछ ही देर बाद केजरीवाल साहब। नमस्कार। तो आप कहीं जाइए नहीं, बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। शान फिल्म का गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। आप भी शान से निकलिएगा 7 फरवरी को अपने घर से, और 2 4 5 10 लोगों को साथ लेके निकलिएगा, वोट डाल के आइएगा, अपने हक का इस्तेमाल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली के नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग। और सिर्फ 4 दिन रह गए अपना मन बनाने में। अगर आपने अभी भी नहीं बनाया है और आसपास बहुत सारी बहस सुन रहे हैं तो जरा उस बहस में शामिल हो जाइए और अपना मन अब पक्का कर लीजिए कि किसको वोट देना है। हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जहां से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी की युवा नेता नुपुर शर्मा मैदान में उतरी हैं। और नुपुर अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। नुपुर, ये बताइए, आपने टिकट मांगा या पार्टी ने आपको दिया, और नई दिल्ली ही क्यों? मेरा घर है यहाँ पे। I've been born and brought up here. And लास्ट में भी टिकट मांगा, नहीं मिला। इस बारी मांगा तो the party thought that I was a fit candidate. अच्छा नुपुर, सर्वेस तो ये कह रही हैं दिल्ली की कि आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। देखिए, ये जो सर्वे है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि ग्राउंड पे अगर आप जाओगे, रियलिटी कुछ और है। People have not come over the fact कि somebody deserted them to such an extent. वैसे भी वो इंसान गाजियाबाद के रहने वाले हैं। दिल्ली से प्यार होता तो आप भाग के क्यों खड़े होते हैं? नुपुर, भाग खड़े हुए यहाँ तक तो कहना ठीक है, लेकिन हाल ही में आपने अरविंद केजरीवाल को मंकी कहा। आपको लगता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है? मैंने उनको मंकी नहीं कहा, मैंने कहा वो बहुत अनरिलायबल है, अनस्टेबल है, इररिस्पॉन्सिबल है। आपने विश्वासघात किया और कोई गारंटी नहीं है कि कल भी करोगे। तो नुपुर, आप गारंटी ले लीजिए कि आप नहीं भागेगी अगर आप जीत गई यहाँ से। ये तो मैं आपको गारंटी कर रही हूँ। आपको भी पता होगा मैं काफी पढ़ी लिखी लड़की हूँ। साउथ
तो मैं बहुत बड़े पे पैकेट पे बैठ सकती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं प्रिविलेज्ड हूँ। क्या मैं उसको किसी और के लिए यूज कर सकती हूँ? तो हाँ, मैं सेवा के लिए यूज करना चाहूँ। और भागना तो बिल्कुल भी मेरी फितरत में नहीं है। बाय चॉइस में आई हूँ, किसी के कंधे पे बंदूक रख के, पॉपुलैरिटी के ऊपर बंदूक रख के मैं चला नहीं रही। मेरी राजनीति सेवा वाली है, ड्रामा वाली नहीं है। शुक्रिया नूपुर हमसे बात करने के लिए। लगातार नूपुर ने अरविंद केजरीवाल को ड्रामेबाज और भगोड़ा कह दिया है। अरविंद केजरीवाल के क्या जवाब हैं इन आरोपों के लिए, हम जानेंगे उनसे बस कुछ ही देर में। नमस्कार, केजरीवाल साहब हमारे साथ होंगे तो आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि दीपक और ऋचा अनिरुद्ध भी आपके साथ है। दिल्ली के नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है दीपक, मेरे साथ है ऋचा अनिरुद्ध, और मेरे नमस्कार करने के स्टाइल से आप समझ गए हैं वक्त आ गया कि हमारे साथ हों अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और आम आदमी पार्टी के ही सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल। हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है बीजेपी की नूपुर शर्मा और कांग्रेस की डॉक्टर किरण वालिया से। अरविंद, ये बताइए, दिल्ली की जनता इस बात को भूल नहीं पा रही है कि आपने 49 दिन में सरकार छोड़ दी। हाँ, जनता को थोड़ी सी निराशा हुई थी, इस बात को मैंने स्वीकार किया है, लेकिन जनता उस बात को भूल गई है। हमने कहा भी कि जो हमने इस्तीफा दिया था वो एक जनता से पूछना चाहिए था, वो एक गलती थी, और जनता अब आगे बढ़ना चाहती है। जनता तो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन किरण बेदी क्यों आगे बढ़ गई? आपको क्यों छोड़ दिया? ये तो वही बता पाएंगी, उनको बताना पड़ेगा कि वो क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो बीजेपी बदल गई है और बीजेपी बहुत अच्छी हो गई है, और यह किरण जी बदल गई है कि जो पुरानी बातें करती थी वो अब महत्वपूर्ण नहीं है, और अब किरण जी बदल गई है। दोनों में से एक चीज तो हुई है। अरविंद, एक बात बताइए, आप पीछे पड़े हुए हैं कि किरण बेदी आपके साथ डिबेट करें, आप अजय माकन के साथ क्यों नहीं डिबेट करते? तो डिबेट हो तो तीनों के बीच में हो ना। आज कांग्रेस तो टक्कर में ही नहीं है, फिर उनसे डिबेट तो थ्योरेटिकल होगा। आज टक्कर सीधी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। किरण जी क्यों नहीं आ रही डिबेट के लिए? आना चाहिए उनको डिबेट के लिए। मैंने उनको कई बार बोला, मैंने कहा घबराइए मत, थोड़ी सी घबराहट भी है, मैं उनको बिल्कुल कंफर्ट करूंगा। अगर वो डिबेट पे आती है, आई विल कंफर्ट हर। उनसे कोई किसी तरह की वो गलत बात नहीं होगी। आए तो सही डिबेट में, जनता क्वेश्चन पूछना चाहती है। चलिए, किरण जी के साथ कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन जो आपके बारे में बोला जा रहा है वो आपको गलत लग रहा है? देखिए, किरण जी कहती है मैं रोने वाला बच्चा हूँ, नूपुर शर्मा उन्हीं की पार्टी की कहती है मैं बंदर हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नक्सली हूँ, मुझे जंगल चले जाना चाहिए। आपको लगता है इस किस्म की राजनीति अच्छी है? गाली गलौज की राजनीति? हमें विकास की राजनीति करनी है, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करनी है, हमें जनता की राजनीति करनी है। ये एक दूसरे को गंदे गंदे शब्द कह के ठीक नहीं है। अरविंद, आपके लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और सवाल और कुछ और जवाब बस छोटे से ब्रेक के बाद। सत्ते पे सत्ता फिल्म का एक गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार और प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली के नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग, और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक, नई दिल्ली विधानसभा सीट से कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल साहब, आपको आजकल बड़े नोटिस आ रहे हैं। सर, ये सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं। मतलब ये सारे मुझे घेरना चाहते हैं कि नोटिस पे नोटिस भिजवा दो, ये सारा दिन कोर्ट में ही बैठा रहेगा। लेकिन मुझे डर नहीं लगता सर, मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैंने कभी गलत काम नहीं किया सर। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ सर, मुझे जेल भेज दो, जितनी सजा उसकी दुगनी सजा दे देना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, ये नोटिस भेज भेज के मुझे डराना चाहते हैं। अरविंद, ऐसे एक बात देखिए आपने, अगर आप जीतते हैं तो 2 महिलाओं को हरा कर जाएंगे। जाएगा तो एक ही आदमी ना। मान लो मैं ना भी जाऊं तब भी 2 में से 1 महिला ही जीतेगी। हमारी पार्टी ने कई महिलाओं को टिकट दिए हैं और कई महिलाएं विधानसभा के अंदर जाएंगी। पिछली बार 70 में से केवल 3 महिलाएं विधानसभा में विधायक थी, वो तीनों आम आदमी पार्टी की थी। एक भी बीजेपी की महिला नहीं थी, एक भी कांग्रेस की महिला नहीं थी। तो आम आदमी पार्टी तो वैसे ही सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देती है, तो इस बार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कई महिलाएं जीत के जाएंगी। अरविंद, आप वादे भी बहुत करते हो, तो इस बार क्या वादे हैं आपके जनता से? पिछली बार हमने जितने वादे किए थे सर, 49 दिन में ही कितने सारे वादे पूरे करके दिखाए थे। डे 1 से हम एक्शन में आ गए थे। हमारे साथ साथ राजस्थान की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी। 49 दिन में हमने इतने काम कर दिए, और उन लोगों के तो अभी केक कटने भी बंद नहीं हुए थे कि वो जीत गए हैं। तो हम तो सर जो कहते हैं वो करते हैं, और जनता को आज ये विश्वास हो चुका है कि ये लड़के जो कहते हैं करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि अगर आप जीतते हैं तो अपने सारे वादे याद रखें और बहुत काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल। ऑलराइट, तो केजरीवाल साहब के साथ साथ दीपक और ऋचा अनिरुद्ध को भी दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होती है मेरी कल सुबह 7 बजे। फिलहाल अनु कपूर जी आ रहे हैं, आपको सुहाने सफर में लेके जाएंगे। सो टिल द टाइम मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock. टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।